तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है और भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल के 9 नंबर कोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। भगदड़ सी मच गई है और धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर दिख रहा है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। और जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी वहां भी वो भी डैमेज हो गई हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा ये धमाका था। तो लुधियाना से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर जिला अदालत में धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। लुधियाना जिला अदालत की तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि 9 नंबर कोर्ट के पास, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 9 नंबर कोर्ट के पास ये धमाका हुआ है, जिसके बाद से वहां पर भगदड़ सी मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि जो पार्किंग में गाड़ियां थी उनके ऊपर भी असर पहुंचा है। तो लुधियाना से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अदालत में धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। हालांकि कैसे धमाका हुआ इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर। तीसरी मंजिल पर यह धमाका होता है, जबरदस्त धमाका होता है और भगदड़ सी मच जाती है। और आप देखिए जिला अदालत की ये तस्वीर है लुधियाना की, जहां पर तीसरी मंजिल पर धमाका होता है। और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही उसके मुताबिक 9 नंबर कोर्ट के पास ये धमाका हुआ है और उसके बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ सी मच जाती है। हालांकि किस तरह का धमाका था, कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अभी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया है। और तीसरी मंजिल, ये जिला अदालत की तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ इंडिया पे, जहां पर लुधियाना के जिला अदालत में धमाका हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। और इसी के साथ यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें कि लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। जी हां, लुधियाना कोर्ट में तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आखिर इस धमाके के पीछे क्या हुआ, कोई किसी नुकसान की खबर अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है धमाके में। लेकिन 5 लोग जो है, अब ताजा अपडेट आ रही है कि 5 लोग जो है इसमें घायल हो गए। बता दें आपको कि लुधियाना कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कोर्ट की तीसरी मंजिल थी उस पर यह धमाका हुआ है। धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर अभी तक मिल रही है। तो धमाके में 5 लोग जो है वो घायल हुए हैं। ये बड़ा धमाका लुधियाना कोर्ट परिसर में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं आपको। यही वो कोर्ट है, उस कोर्ट की तीसरी बिल्डिंग जहाँ से आप देखिए धुंध जो है वो हल्की हल्की वो भी नजर आ रही है। तस्वीरें मिल रही आपको दिखा रहे हैं लुधियाना कोर्ट परिसर में ये धमाका हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं। धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है, जांच जो है वो जारी है। तो लुधियाना की अदालत में ये धमाका हुआ है। इस वक्त की अहम खबर न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो धमाके में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है। तो ताजा अपडेट इस मामले में ये कि 5 लोगों के घायल होने की खबर धमाके में, साथ ही एक व्यक्ति की मौत की भी खबर मिली। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है, जांच जो है वो की जा रही है। तो लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाके की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है लगातार। तो धमाके में एक व्यक्ति की मौत की खबर, इस हादसे में एक शख्स की जान जा चुकी है, ऐसी खबरें अभी तक सामने निकल कर आ रही है। तो तीसरी मंजिल है ये कोर्ट की जिस पर ये धमाका हुआ है। साथ ही इस धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। तो तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आएंगे, सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता कुलवीर का। कुलवीर, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है, एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल, और क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल इसी तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है। और ये धमाका जिला अदालत में तीसरी मंजिल पर हुआ है। हालांकि किस वजह से धमाका हुआ है, क्या कारण रही हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जो पुलिस है उसने कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया है और तमाम मामले की जांच की जा रही है। हालांकि यहाँ पर ये गनीमत रही कि क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी, लिहाजा ज्यादा भीड़ भाड़ कोर्ट में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं इसमें घायल होने हुए हैं। इस तरह की खबर जो है वो आ रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या वजह जो है वो क्लियर हो पाई कि आखिर धमाका किस चीज से हुआ है, किस वजह से हुआ है?
देखिए फिलहाल क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उसके अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। लिहाजा कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में जो कारण है धमाके के वो भी सामने आ सकते हैं। कुलवीर, अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका आखिर कितना बड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, 5 लोग इस धमाके में घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या और जो लोग हैं उनके और घायल होने की खबर, यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी है, लिहाजा धीरे धीरे जैसे ही तस्वीर साफ होगी तो उसमें ये भी पता चलेगा कि क्या कारण रहे धमाका होने के और कितना नुकसान इसमें हो पाया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। तो कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है। कुलवीर दीवान हमारे संवाददाता अहम जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। लुधियाना कोर्ट में यह धमाका हुआ है, साथ ही साथ जिस तरीके से धमाके में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है, 5 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। मौके पर पुलिस की टीम कुलवीर वहां पर मौजूद है। क्या उनसे किसी से आपकी कोई बातचीत हुई कि आखिर शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, किस वजह से यह धमाका हुआ है? देखिए अभी पुलिस के जो या प्रशासन के अधिकारी इसलिए कोई भी जानकारी देने से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि अभी कंफर्म किया जा रहा है कि अंदर जो धमाका हुआ है वो किस वजह से हुआ है और इसमें कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि प्राथमिकता यही है कि पहले कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करवा के वहां पर एक सुरक्षा का घेरा जो है वो पुलिस का बनाया जाए ताकि यदि इस तरह की कोई और संभावना हो तो उसको रोका जा सके। कपड़े उतारे तो उत्थे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच बाथरूम कितने मिनट पहले गल है, ये आधे पौने घंटे दी गल है। और सारियां अदालतां ये ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया, बम ब्लास्ट। तो वहां पर जो इस वक्त लोग मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उनसे दरअसल मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की। वो ये कह रहे हैं कि नहीं पता अभी कि आखिर कोई बंदा आया है और ये बम ब्लास्ट करके यहाँ से चला गया। बम ब्लास्ट इसे बताया जा रहा है। लुधियाना कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ है, तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। एक शख्स की जान जा चुकी है, उस धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो फिलहाल मिल रही है। तो आखिर ये धमाका कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग के नीचे जो गाड़ियां खड़ी हैं उन पर भी पेड़ जो है वो गिरे हुए टूटे हुए नजर आ रहे हैं। कुलवीर लगातार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कुलवीर, कहा यह जा रहा है कि सेकंड फ्लोर के बाथरूम में भी कुछ सामान संदिग्ध बरामद हुआ है। देखिए बिल्कुल इस तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस जो है वो कोर्ट परिसर में अंदर दाखिल हो चुकी है और तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है ताकि इस तरह की यदि कोई संदिग्ध सामान और भी है तो उससे सबसे पहले जान या माल है उसकी सुरक्षा की जाए। लिहाजा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद होकर अंदर गई है अपने पूरे उपकरणों के साथ और तमाम कोर्ट परिसर की तलाशी जो है वो ली जा रही है। हाँ। और फिलहाल एहतियात के तौर पर जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। और इस कोर्ट में कितने जानना चाहेंगे आपसे, कितने फ्लोर का ये बना हुआ है और क्या पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है या अभी भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है? देखिए फिलहाल जो लगभग कोर्ट परिसर जो है वो खाली हो चुका है और क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे थे जैसे ही ये सूचना मिली और सबसे पहले जो कदम उठाया गया वो लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए ही उठाया गया ताकि जानी नुकसान जो है उसको बचाया जा सके। और जहां तक एहतियात के तौर पर और कदम उठाने की जरूरत है, सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि वो कदम तमाम जो है वो उठा लिए जाएं। इसी तरह की कोशिश जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा फिलहाल की जा रही है। ठीक है कुलवीर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये जो अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लुधियाना कोर्ट परिसर में ये धमाका हुआ है और ताजा अपडेट इस मामले में ये आ रही कि इस धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और ये आंकड़ा बढ़कर हो चुका है 3। सबसे पहले खबर आई थी कि एक शख्स की जान गई है, लेकिन अब ताजा अपडेट इस मामले में ये कि इस धमाके की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ और उसके बाद 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस धमाके की वजह से घायल बताए जा रहे हैं। लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल में ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ है, अभी तक ये कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि जो कोर्ट के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बता रही है, बयां कर रही है कि धमाका कितना जबरदस्त था, क्योंकि 3 लोगों की जान जा चुकी है इस धमाके में और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। और साथ ही जो कोर्ट परिसर के बाहर वहां पर वाहन खड़े थे, गाड़ियां खड़ी थी, तो धमाका इतना जबरदस्त था कि आप देखिए वहां पर गाड़ियों के ऊपर भी पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुलवीर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो बने हुए। कुलवीर, अपडेट कि 3 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है।
देखिए, छन-छन कर जानकारी जो है वो फिलहाल अंदर से आ रही है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 3 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और आंकड़ा जो है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सर्च है वो जारी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पुलिस फोर्स के साथ अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां-कहां कितना नुकसान जो है वो हुआ है और क्या इस तरह का कोई और भी संदिग्ध सामान जो है वो कोर्ट परिसर में अभी मौजूद है। ये तमाम जो है वो खंगाला जा रहा है, वहां पर तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है और जो घायल लोग हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जो है वो पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और लगातार जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम या फिर जो मेडिकल टीम जो है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है, ताकि यदि इस हादसे में ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है तो उनको बचाया जा सके। वो सारे तमाम कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और फिलहाल आंकलन एक जो है वो यही सामने आ रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है और आशंका यही है कि और भी इसमें नुकसान की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि फिलहाल अंदर जो पुलिस अधिकारी प्रशासन के अधिकारी जो गए हैं वो ये जानकारी जुटाने में लगे हैं कि आखिर कितने लोगों की इसमें जान गई है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और किस वजह से ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। ठीक है कुलवीर, एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें जो है वो वाकई में बता रही है कि धमाका कितना बड़ा है, ब्लास्ट कितना बड़ा है। 3 लोगों की जान जाना और कई लोगों का घायल होना अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि धमाका बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये जो लुधियाना का कोर्ट परिसर है, ये जिसमें धमाका हुआ है, क्या यहाँ पर कोई भी आसानी से किसी भी शख्स की एंट्री हो सकती है? किसी तरह की कोई चेकिंग वगैरह के क्या इंतजाम जो थे वो वहां पर नहीं थे, जो इतनी आसानी से जो भी इस मकसद से घुसा कि इस परिसर को उड़ाने और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया? देखिए, पुलिस जो है वो मुस्तैद रहती है कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए, चाहे वो पंजाब की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, क्योंकि ये काफी संवेदनशील जो है वो इमारतें होती हैं और वहां पर पुलिस जो है वो मौजूद रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का व्यक्ति, यदि ये मान भी लिया जाए कि कोई किसी संदिग्ध व्यक्ति ने वहां पर ब्लास्ट वाली कोई चीज रखी है, तो ये मान भी लिया जाए तो काफी बड़ी एक चूक जो है वो न केवल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मानी जा सकेगी, बल्कि जो इंटेलिजेंस है वहां उस पार्ट में भी बड़ी एक चूक जो है वो मानी जा सकेगी। लेकिन फिलहाल इस तरह के कयास लगाने से पहले हमें देखना होगा कि आखिर धमाके के कारण क्या है, वजह क्या है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है कुलवीर, कई सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारे जो वहां सिस्टम में लगे लोग थे वो आखिर क्या कर रहे थे, जिन पुलिस अफसरों की वहां पर तैनाती थी वो क्या कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट परिसर जैसी जगह में कोई भी आता है, इतना बड़ा धमाका हो जाता है और इसके बाद में 3 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल होते हैं, तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे कैसे कोर्ट परिसर में कोई भी कुछ भी इस तरीके का पदार्थ लेकर अंदर एंटर कर जाता है। न सिर्फ अंदर एंट्री उसे मिल जाती है बल्कि तीसरी मंजिल तक भी वो पहुंच जाता है और अपने मंसूबे में कामयाब होकर वहां से निकल भी जाता है। ये कई सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर चूक कहां पर हुई कुलवीर? देखिए, बिल्कुल ये सवाल जो है इसलिए भी ज्यादा मजबूती से उठाए जा सकते हैं क्योंकि इस वक्त पंजाब जो है वो चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अलर्ट मिल रहे हैं, हाल ही में केंद्र ने भी पंजाब को अलर्ट किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह की कोशिशें जिस तरह के श्री हरमंदिर साहिब में हुई थी बेअदबी की कोशिश, इस तरह की कोशिशें भी और हो सकती हैं। और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो जब भी पंजाब में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो तब इस तरह की कोशिशें करता है कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए और पंजाब के जरिए भारत को डिस्टर्ब किया जाए। तो पंजाब में क्योंकि सरहदी राज्य है, लिहाजा यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उस दौरान सुरक्षा की काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा की जरूरत होती है और इसके लिए लगातार अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस तरह की घटना हो जाती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल और बड़ी चिंता जो है वो कही जा सकती है। बिल्कुल, तो कई सवाल जो है वो यहाँ पर इस हादसे के इस ब्लास्ट के बाद से उठ रहे हैं। कुलवीर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, आपको बता दें कि फिलहाल जो लोग अभी जुड़े हैं उनको ये खबर बता दें। सबसे पहले न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है, कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है और दर्दनाक खबर ये कि इस धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक वजह का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर किस वजह से यह पूरा
पूरा ब्लास्ट हुआ, कैसे ये हादसा हो गया। फिलहाल जो कोशिश है वहां पर टीम जो पहुंची है राहत बचाव करने की, वो जांच में तो जुटी है। साथ ही जो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है मौके पर, उनकी सबसे पहले कोशिश यही थी कि कैसे भी सबसे पहले इस लुधियाना कोर्ट परिसर को खाली कराया जाए। जो इसके अंदर इस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। इसके अलावा जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। कुलवीर लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुलवीर, अभी आप फिलहाल वहां क्या देख पा रहे हैं? क्या अभी भी जो घायल लोग हैं उनको निकाला जा रहा है? एम्बुलेंस कितनी इस वक्त वहां पर मौजूद है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जान भी गई है और लोग घायल भी हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर जो मेडिकल की टीम है वो भी यहाँ पर बुला ली गई है, एम्बुलेंस जो है वो बुला ली गई है। और अफरा तफरी का एक माहौल जो जरूर पैदा हुआ था, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो लोगों में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचना शुरू हुए तो तमाम परिसर को खाली करवा लिया गया और फिलहाल एहतियात के तौर पर परिसर खाली जरूर करवा लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो सर्च अभियान है वो पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट का एक कोना कोना जो है वो खंगाला जा रहा है ताकि इस तरह का यदि कोई संदिग्ध सामान मिलता है तो उसको काबू किया जाए, किसी तरह से का और जो नुकसान है उसको रोका जाए। कितना बड़ा एरिया है इस लुधियाना कोर्ट का? कितना बड़ा एरिया है? क्या लग रहा है कब तक सर्च अभियान जो है वो मुकम्मल हो पाएगा, पूरा हो पाएगा? कुलवीर, देखिए फिलहाल क्योंकि काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है और इस कोर्ट परिसर का जो कोना कोना है उसको खंगालने में काफी ज्यादा समय जो है वो लग सकता है। ये कह सकते हैं कि शाम तक ये ऑपरेशन जो है वो चल सकता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि किसी भी तरह की कोई चूक जो है या लापरवाही जो है वो रहे, ताकि नुकसान जो यदि कोई किसी और नुकसान की संभावना है तो उसको रोका जा सके। और जहां तक कोर्ट परिसर की बात है तो ये कहें कि ये 5 मंजिला जो है वो ये कोर्ट परिसर है और इसमें ये कहें कि एक दिन में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज गनीमत ये रही कि वकीलों की हड़ताल थी, लिहाजा ज्यादा लोग इस कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं थे, अन्यथा और भी नुकसान जो है वो होने की संभावना बनी रहती। बिल्कुल, तो अहम जानकारी कुलवीर ये साझा करते हुए कि आज वकील लोग की दरअसल छुट्टी थी, हड़ताल पर थे वकील, लिहाजा इस वजह से वकीलों की भी एक फौज जो अमूमन रहती है कोर्ट में मौजूद उसमें भी कमी थी और जो लोग थे जिनके केस चले वो भी वकीलों के ना आने की वजह से उन्होंने भी आज इस लुधियाना कोर्ट का रुख नहीं किया था। तो लिहाजा बाकी और दिन के मुकाबले आज पब्लिक यहाँ पर कम थी। लेकिन अगर सोचिए जरा, अगर वकील भी टाइम पर होते और पब्लिक भी टाइम पर होती तो ये आंकड़ा घायलों का भी और साथ में ही शायद मौत का भी आंकड़ा बढ़ सकता था। लेकिन गनीमत बस यही रही कि आज वहां पर भीड़ कम थी क्योंकि वकील वहां पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा लोग भी वहां नहीं पहुंचे थे। फिलहाल ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए लुधियाना कोर्ट परिसर में। देखिए धमाके की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। यही वो तीसरी मंजिल है, यही वो तीसरा फ्लोर है लुधियाना कोर्ट का जहां पर धमाका हुआ है। और इसी धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 2 तस्वीरें यहाँ पर, पहली उस तीसरे फ्लोर की लुधियाना कोर्ट की जहां पर यह धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। दूसरी वो तस्वीर जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की कोशिश, वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, वहां पर पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। फिलहाल कई लोग घायल हैं और साथ ही साथ 3 लोगों के इस हादसे में जान जाने की खबर मिल रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन यह ब्लास्ट, यह धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि कोर्ट परिसर वो जगह जो बहुत संवेदनशील जगह होती है, जहां पर हर किसी की एंट्री आसान नहीं होती है। वहां पर बाकायदा पुलिस की मौजूदगी रहती है हर समय। जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं उन पर नजर रखी। जे चुप करोगे मैं तब बोलूंगा। ओ सारे वीर जी पहला मैं बैगरी करना चाहते चुप कर जान। तो सारे का थोड़ा धन्यवाद। बेनती है कि किसान यूनियन दे नाल
तो चलिए इंतजार रहेगा जब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी इस ब्लास्ट को लेकर कुछ बोलेंगे, सुनवाएंगे आपको। फिलहाल ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए कि ये वही फ्लोर है, तीसरा फ्लोर, जहां पर धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। जांच जो है वो जारी है, क्योंकि अभी तक वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, वजह का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये ऐसा पदार्थ वहां पर कैसे पहुंच गया, कोर्ट के अंदर कैसे पहुंच गया, कैसे कोई तीसरी मंजिल तक एंट्री कर गया और जाकर के इस पूरे धमाके को अंजाम दे दिया। फिलहाल लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। कुलवीर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कुलवीर, कोई ताजा अपडेट? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना की तरफ निकलने वाले हैं। वो वहां पर जाने वाले हैं। हालांकि किसानों के साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो अब लुधियाना की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर जो है वो लुधियाना से निकल कर आ रही है कि ब्लास्ट हुआ है और सरकार के लिए ये बड़ी चिंता की एक बात जो है वो जरूर कही जा सकती है। तो यह अहम जानकारी साझा करते हुए कुलवीर वहां से कि किसानों से मुलाकात का कार्यक्रम था पंजाब के मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस तरीके से यह खबर सामने आई लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है, तो अब मुख्यमंत्री सीधा लुधियाना कोर्ट का रुख कर रहे हैं। वहां पर वो जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वहां पर मुख्यमंत्री चन्नी भी पहुंच जाएंगे। तो लुधियाना कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया लगातार आपको बता रहा है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कुलवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे।